Okay, so welcome to my YouTube channel P by B. So in this video we are going to talk about step potential. तो स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है कि पार्टिकल है, पार्टिकल एक स्टेप पोटेंशियल के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट होगा और उसका हम चेक करेंगे क्वांटम मैकेनिकली, इसका क्वांटम मैकेनिकली क्या आउटकम होगा। ठीक है, कि अगर पार्टिकल्स को हम वी नॉट पोटेंशियल के बैरियर से क्रॉस करना चाहें तो उसका आउटकम क्या होगा, क्या वो क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या क्या होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो क्लासिकली देखते हैं पहले क्या होना चाहिए। क्लासिकली मीन्स अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है, जैसे कि एक वॉल है, ठीक है, और इधर से हम क्या एक बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉल की हाइट क्या है, वी नॉट। अगर और इस बॉल की एनर्जी ई है, एनर्जी की जो हाइट है इससे ग्रेटर देन वी नॉट है, तो ये ऊपर से चली जाएगी, ये इधर भी चली जाएगी, तो क्या मतलब क्रॉस कर जाएगी इसको। और अगर इसकी हाइट कम है तो क्या क्रॉस वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो क्लासिकली अपने साथ यही होता है कि जो बॉल है वो इस तरफ पार नहीं कर सकती जब उसकी एनर्जी क्या है, लेस देन हाइट ऑफ द बॉल है। ठीक है, तो हम इसी को देखेंगे कि इस जो सेम अप्रोच है क्वांटम मैकेनिकली कैसे होगा। क्लासिकल में हम पता चल गया कि वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो क्या क्वांटम मैकेनिकली भी यही सिस्टम होता है, या फिर जो पार्टिकल है वो क्रॉस कर जाएगा इस बैरियर के थ्रू। तो देखते हैं। तो बैरियर कैसा होगा हमारा, देखिए। ये है हमारा बैरियर। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, वी नॉट। और ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पोजिशन है, और ये एक्स इक्वल टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अब पार्टिकल क्या, पार्टिकल ये है रीजन 1 हमारा, उसको बोल रहे रीजन 2। अब पार्टिकल क्या इस तरफ से इंसिडेंट होकर आएगा। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है इससे में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पोटेंशियल का प्रोफाइल लिख लेते हैं। पोटेंशियल कैसा है, 0 फॉर एक्स लेस देन 0। इस पर पोटेंशियल क्या 0 है इस तरफ, और जैसे एक्स इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होगा तो वी नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए। वेव फंक्शन जो है, ठीक है, पार्टिकल का जो है वो टाइम और वेव फंक्शन कैसा होता है, जो हमने पिछले वाले बाउंड्री बॉक्स के अंदर देखा था। तो 1D बॉक्स के अंदर इस बार माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। अब इसमें क्या है, ये वाला स्पेस पार्ट है, ये वाला टाइम पार्ट है। और जो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल है वो क्या टाइम इंडिपेंडेंट है। क्या टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या मान लेके चलेंगे, जो है सिर्फ स्पेस वाला पार्ट, साई ऑफ एक्स वाला पार्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ साई ऑफ एक्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं साई ऑफ एक्स को कैसे सोल्व करेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होती है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी साई इज इक्वल टू ई साई। राइट, यही होती है हमारी इक्वेशन। अब वहाँ पर दो केस बनते हैं, एक एनर्जी जो है ये वाली जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट हो, और ई जो है लेस देन वी नॉट हो। क्या एनर्जी किस चीज़ की, पार्टिकल की, तो बीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, बीम ऑफ पार्टिकल है, इसको हम लेफ्ट से इंसिडेंट करवा रहे हैं इस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, जब एनर्जी इसकी लेस देन हो। दोनों केस में हम देख करके चलेंगे क्वांटम मैकेनिकली क्या हो सकता है। तो देखते हैं। तो
सबसे पहले फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं। फर्स्ट केस कौन सा, ई ग्रेटर देन वी नॉट। क्लासिकली क्या हो सकता है कि जो इसके थ्रू क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा, लेकिन इसको पार कर जाएगा यहाँ पे जब ये ई क्या है ग्रेटर देन वी नॉट है। क्लासिकली की बात कर रहा हूँ। अब क्वांटम मैकेनिकल देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल कैसे करेंगे, सबसे पहले वेव फंक्शन चाहिए। वेव फंक्शन का जो अप्रोच होगा वो हमको पता चल जाएगा कैसे होगा, रीजन 1 के अंदर, ठीक है। तो रीजन 1 जो कि ये वाला पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये इस वाले रीजन में हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ई क्या ग्रेटर देन, तो इसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देंगे, वी इक्वल टू 0 फॉर रीजन 1। अब लिखते हैं जैसे माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी टू साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ साई हो जाएगा, राइट, क्योंकि एज वी इज 0। तो सॉल्व करें, इसको लिखेंगे तो डी टू साई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m उधर चला जाएगा और वापस इधर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2m ई बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है, ये हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे तो वेव फंक्शन क्या आएगा, ए एच पर आयोटा के एक्स प्लस बी एच पर माइनस आयोटा के एक्स। ये दोनों कैसे हैं, प्लेन वेव सोल्यूशन है। प्लेन वेव हमारी ऐसी होती है। अब जी वाला पार्ट है, जी वाला पार्ट है, ये क्या है, इंसिडेंट पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट। रिफ्लेक्टेड कैसे, देखिए प्लस आयोटा एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा वेव ऐसे था, और जो ये माइनस आयोटा के एक्स वाला पार्ट है मतलब कि नेगेटिव एक्स में जा रहा है, मतलब कि इस तरफ आ रहा है रीजन 1 के अंदर, ये रीजन 1 में। और इसमें क्या पता चल रहा है आपको, जो पार्टिकल है इवन दो उसकी क्या जो एनर्जी है उसकी ग्रेटर देन वी नॉट है, ठीक है। एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन वी नॉट, तो तब भी क्या उसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट क्लासिकली ऐसा नहीं था, क्लासिकली नॉट हैपनिंग, क्योंकि जो बॉल है वो इस जा रही है तो क्रॉस कर जा रही है, ठीक है, लेकिन पर क्वांटम मैकेनिकल क्या करे कि वापस आ सकता है, इसका देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि वेव फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो रीजन 2 के अंदर देखते हैं, और ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, रीजन 2 पोटेंशियल वाला पार्ट। यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, तो इसके लिए वैसे माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई इक्वल टू ई ऑफ साई, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो, और ठीक है, इस वाले क्या बोलेंगे साई 2 और उस वाले को क्या बोलेंगे साई 1, ठीक है, ठीक है, हमारा साई 1 और क्या साई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डी टू साई 2 डी एक्स स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब के डैश की वैल्यू क्या है, 2m ई माइनस वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर। अब ये क्वान्टिटी क्या पॉजिटिव है, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। तो माइनस वाला इधर गया तो वापस इधर आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो वापस क्या आएगा, साई 2 ऑफ एक्स इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, साई 2 ऑफ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, साई 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई एच पर आयोटा के डैश एक्स प्लस डी ई एच पर माइनस आयोटा
के डैश एक्स। अभी भी क्या प्लेन में सोल्यूशन है, बट यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसा है हमारा, इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ट्रांसमिटेड पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, एक मिनट, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है कि वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के अंदर। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही है, वेव इस तरफ जा रही है, लेकिन पर यहाँ पे क्या है, कुछ है ही नहीं रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो मतलब कि रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता यहाँ से, तो इस वजह से क्या है, डी इज इक्वल टू 0। तो जो वेव फंक्शन बनेगा हमारा क्या बनेगा, साइड ऑफ एक्स क्या बनेगा, डी ई एच पावर जो है डी इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वेव फंक्शन क्या बनेगा, सी ई एच पावर आयोटा के डैश एक्स, ठीक है। सी से ये वाला पार्ट, इसको भी याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपना वेव फंक्शन क्या बनेगा, टोटली ए ई एच पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई एच पावर माइनस आयोटा के एक्स, किसके लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए, और दूसरा सी ई एच पावर आयोटा के डैश एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिए कि के और के डैश एक्स डिफरेंट है, ठीक है, के नॉट इक्वल टू के डैश, ठीक है। अब जब हमको पता है वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा इसका डिफरेंशिएबल जो है डी सी बाई डी एक्स, वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे, साई 1 एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू साई 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा डी साई 1 डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और डी साई 2 बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बाउंड्री कंडीशन क्या मिलेंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन। और दूसरा क्या मिलेगा, के ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश ऑफ सी, ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी क्या आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश बाई के टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब दोनों ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो ए की वैल्यू रेशियो मिलेगी हमको, ऐड सिंपल से ऐड करेंगे, सी बाई ए की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ से 2k बाय के प्लस के डैश, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी सी बाई बी की वैल्यू मिल जाएगी हमको, हो जाएगी इंटू में ये मिलेगी 2k के माइनस के डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे, सी बाई ए बाई सी बाई बी, उनको डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेगा 2k बाई के प्लस के डैश बाई 2k बाई के माइनस के डैश। सॉल्व करेंगे क्या बोलेगा के माइनस के डैश बाई के प्लस के डैश, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो ये क्या था हमारा बी बाई ए का रेशियो, एंड में क्या मिलेगा बी बाई ए, बी बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, के माइनस के डैश बाई के प्लस के डैश, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे अभी के लिए। हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। होपफुली आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ, डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी। प्रोबेबिलिटी भी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करती है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे बताती है कि अगर किसी पॉइंट पे, जैसे इस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल P1 है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे
क्या है, P2 है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे उस सेम पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो साइमल्टेनियसली इस वाले पार्टिकल पे डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब दूसरे पॉइंट पे इंक्रीज़ कर देगी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जैसे कि चार्ज वगैरह कंजर्व रहता है, सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी भी क्या कंजर्व रहती है, किसी भी पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एट डिफरेंट पोजीशंस। सेम पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं जे के फॉर्मूला कहता है माइनस आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार डिवाइड ऑफ साई माइनस साई ये ग्रेड ऑफ साई, ठीक है। तो इनके इसमें ध्यान रखें कि वे फंक्शन जब भी क्या कहते हैं रियल होगा तो जे की वैल्यू 0 आएगी, और इमेजिनरी होगा तब नॉन ज़ीरो आएगी, ठीक है। क्या साई और यहाँ पर साई स्टार, ठीक है। अगर सेम ही होगा तो क्या सेम ही हो जाएंगे, वो तो सेम बात है, आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात क्या है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, जे का मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू per unit area per unit time एंड डायरेक्शन ऑफ जे की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द फ्लो ऑफ पार्टिकल। जे की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव करें तो जे की डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप आएगी, ठीक है। तो ना बस ध्यान रखने का है, ताकि आपको जो जे है आपका मैग्नीट्यूड क्या देगा, फ्लक्स देगा, और फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जे सबसे पहले क्या निकालेंगे, जे ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये साई इंसिडेंट क्या आया था, ए इज पर आयोटा के एक्स। तो टोटल साई क्या था हमारे पास, देखिए साई इज इक्वल टू ए इज पर आयोटा के एक्स प्लस बी ई एच पर माइनस आयोटा के एक्स। इनमें से इंसिडेंट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला इंसिडेंट वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा, रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन पर जो ठीक है, जो इंसिडेंट की करंट डेंसिटी निकालेंगे तो इस वाले वेव फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वेव फंक्शन को और जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इसमें पुट करेंगे, निकाल के बताता हूँ आपको। जे इंसिडेंट इज इक्वल टू एस आयोटा एच पे टू एम साई स्टार ए इज माइनस आयोटा के एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एच पावर आयोटा के एक्स माइनस ए आयोटा के एक्स डेल बाई डेल एक्स ई पर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। उसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर ये जो प्लस का आयोटा, ये जो माइनस का आयोटा, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा आयोटा के जो है इसका ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो ई एच पर ज़ीरो, यहाँ पे क्या बचेगा, ए एच पर ज़ीरो, ए एच पर ज़ीरो वन होता है, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे देगा माइनस आयोटा के और एच पर ज़ीरो, और फिर जो माइनस आयोटा एच कट बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आयोटा के, ठीक है। टू से टू कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर के एच कट बाई एम, एच कट का स्क्वायर, सॉरी, आयोटा एच कट,
तो इसकी वजह से लिख देते हैं के एच कट बाय एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका जे का, ठीक है। तो ये क्या होना, पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम जे रिफ्लेक्टेड निकालेंगे तो क्या होगा, एच कट के बाय एम बी का स्क्वायर। और सिमिलरली जे ट्रांसमिटेड निकालेंगे तो जो ट्रांसमिटेड वाले के लिए इसके लिए वेव फंक्शन जो यूज़ करेंगे जो ई एच पावर माइनस आयोटा के एक्स, और ट्रांसमिटेड वाले के लिए जो वेव फंक्शन यूज़ करेंगे वो क्या आएगा, ई एच पावर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी ई एच पावर आयोटा के डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, एच कट के डैश एम मोड ऑफ सी स्क्वायर। तो ये दोनों, ठीक है। अब करेंगे हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड फ्लक्स बाय में इंसिडेंट फ्लक्स, फ्लक्स बाय में इंसिडेंट फ्लक्स। तो वो क्या है, जे रिफ्लेक्टेड बाय जे इंसिडेंट इक्वल टू बी बाय ए होल स्क्वायर। जब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, वैक्यूम वाला ये रहा और ये वाला ये रहा, तो बी बाय ए का स्क्वायर। बी बाई की वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी थी, क्या रखी थी, के माइनस के डैश बाय के प्लस के डैश इस पूरे का और स्क्वायर। ठीक है, इसमें के की वैल्यू क्या है, तो 2m ई बाय एच कट स्क्वायर, और के डैश की वैल्यू क्या है, 2m ई माइनस वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 1 माइनस वी नॉट बाई ई 1/2 बाय 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट बाई ई 1/2 पूरे का 1/2 नहीं है, हाँ इसका 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। किसके लिए, ई जब ग्रेटर है वी नॉट के लिए। ठीक है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, जे ऑफ ट्रांसमिटेड बाय जे ऑफ इंसिडेंट, दैट इज जो है के डैश बाय के सी बाय ए का होल स्क्वायर। सिंपली इस वाले को जो हमारे निकाला था, ये सी जो ट्रांसमिटेड और जो इंसिडेंट, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, के डैश बाय के बचेगा सिर्फ, और सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हम ध्यान रखें सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से फाइंड करके रखिए, 2k बाय के प्लस के डैश पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, और स्क्वायर भी खोल देंगे तो 4k के डैश बाय के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, के और के डैश पता है हमको, तो वैल्यू पुट करेंगे 4 1 माइनस वी नॉट बाई ई बाय 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट बाई ई 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूले से याद रखिए, आपको सी वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखिए और सीधा फैमिली वैल्यूज पुट कीजिए, अपने को आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि जो आर प्लस टी का इज इक्वल टू 1, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
फिर जो जिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो कंजर्व रहेंगे, वो तो बढ़ नहीं सकते, कम से जितने रिफ्लेक्ट होंगे और जो बचे वो क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो हमेशा जो इनका कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, जितने रिफ्लेक्ट हो गए जितने ट्रांसमिट हो गए और उनका नंबर क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे कि 10 अगर रिफ्लेक्ट हो गए और 20 में से, तो 10 ही क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, तो नंबर कंजर्व रहेगा इनका। तो R + T ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी चीज़ क्या है, नेट करंट जो है इंसिडेंट ऑन स्टेप पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड करंट, जैसे कि K स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू K डैश ऑफ C स्क्वायर। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जो इंसिडेंट जो करंट है, जैसे ये जो फ्लक्स बोल लीजिए, और वो जो इसके इक्वल है, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के लिए। टोटल मिला के मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट प्लस में इंसिडेंट वाला पार्ट और ट्रांसमिटेड वाला पार्ट, दोनों का मिला के जो नहीं पता कि नंबर ऑफ क्या है, कंजर्व रहते हैं। नेट करंट इंसिडेंट ऑन स्टेप फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड करंट। अब नेक्स्ट पार्ट जो इस वाले में क्या पता चला कि जो वेव फंक्शन है, जो इवन दो उसी के ई ग्रेटर देन वी नॉट देयर इज पॉसिबिलिटी कि रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्शन का चांस है जो कि क्लासिकली अलाउड नहीं था, लेकिन पर क्वांटम मैकेनिकली क्या अलाउड है, ठीक है। तो ये क्या है इसका इम्पोर्टेंस, कि क्वांटम मैकेनिकली अलाउड है, रिफ्लेक्शन जो है वो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पार कर जा रहा था ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए वॉल से, पर जो इसके अंदर है अलाउड है, ठीक है। तो क्या नया ये डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो हम चीज़ सोचते नहीं वो भी हो सकती है इसमें। तो ठीक है, तो अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं, केस 2। फिर केस 2 क्या है, ई जो है लेस देन वी नॉट। अब ये वाला केस क्या है, ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, अब जो पोटेंशियल था हमारा, पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये क्या रीजन 1, ये रीजन 2, ठीक है। ठीक है, रीजन 2 के अंदर क्या जो है, ये वी नॉट इसकी हाइट है। और देखिए रीजन 1 के लिए ई ग्रेटर लेस देन वी नॉट और ग्रेटर देन वी नॉट ऑफ वेव फंक्शन क्या सेम रहेगा, ठीक है। तो साई 1 जो है वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, ए ई एच पर एयोटा के एक्स, इसमें के एक्स प्लस डी ई एच पावर माइनस एयोटा के एक्स, इंसिडेंट पार्ट और रिफ्लेक्शन पार्ट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, वेव फंक्शन जो है जो रीजन 2 के अंदर, ठीक है। रीजन 2 में देखते हैं क्या बनेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई इज इक्वल टू ई साई। और यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, डेल्टा साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट साई, ठीक है। अब क्या ई क्या लेस देन वी नॉट है, तो इसको माइनस ले लेंगे, वी नॉट माइनस ई साई, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस 2m बाय एच कट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टू साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी नॉट माइनस ई 2m बाय एच कट स्क्वायर। फिर इस तरफ आ जाएगा, क्या बनेगा, डी टू साई डी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस ई 2m बाय एच कट स्क्वायर
और यहाँ पर साई भी है 6, ठीक है। फिर वैसे लिखेंगे 2m/h² v0 माइनस ई ऑफ साई, ये लोग आगे आएगा, ठीक है। ऑपरेटर होते हैं ये, तो इस वजह से लगभग आगे, ठीक है, इक्वल 0। तो इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, k1, ठीक है, k1। तो क्या बन जाएगा, डी टू साई dx² माइनस k1² साई इज इक्वल टू 0। तो k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही, 2m/h² v0 माइनस ई, है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन सिंपल, वही क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्व करेंगे तो साई इज इक्वल टू सी ई एच टू पावर माइनस k1x प्लस डी ई एच टू पावर k1x। अब देखिए जब वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एट बाउंड्रीज, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर तो फाइनाइट है, लेकिन पर इस वाले में देखिए इन्फिनिटी, बाउंड्री तो है नहीं, x इक्वल इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ठीक है, वेव फंक्शन कैसे जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब किसकी वजह से जा रहा है, इस डी की वजह, इस वाले पार्ट की वजह से क्या जा रहा है, वेव फंक्शन इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो क्या करें, क्या करते हैं, डी को 0 कर दें, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट 0 हो तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये अलाउड ही नहीं, क्योंकि देखो वेव फंक्शन इन्फिनिट हो जा रहा है, इसके वजह इस वाले पार्ट इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ए फॉर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी रहता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। इन्फिनिटी प्लस 0 तो इन्फिनिटी। तो डी की वजह से क्या है, डी क्या कर रहा है, वेव फंक्शन को ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक करने का मतलब इन्फिनिटी पे पहुँचा दे रहा है वेव फंक्शन को। तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तो 0, मतलब तभी वेव फंक्शन फाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या बन गया, सी ई एच पावर माइनस k1x। तो ये वाला तो टोटल वेव फंक्शन जो बन गया इस केस के लिए वो क्या बन गया, ई लेस देन वी नॉट के लिए साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई एच पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस बी ई एच पावर माइनस प्लस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स और सी ई एच पावर माइनस k1x। तो इसमें क्या वेव फंक्शन देखिए, जब ई लेस देन 0 है तो मतलब क्या वेव फंक्शन क्या है, इस वाले पार्ट के लिए x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये वाला पार्ट जो इस रीजन के अंदर पार्टिकल आ रहा है और इसकी एनर्जी क्या इस वाले से लेस है, ई लेस देन वी नॉट। इसका एनर्जी लेस है, लेकिन तभी क्या वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इस वाले के अंदर पार्टिकल है, पूरा पार्टिकल प्रेजेंट है, वेव फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब देखिए कुछ प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल इस रीजन में पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, बैरियर पेनिट्रेशन। क्या, देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू फाइंड इन रीजन 2, इसे क्या बोलते हैं, बैरियर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जो वेव फंक्शन जो आ रहा है निकल के, तो क्या बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल कुछ फाइंड करने में प्रोबेबिलिटी मिल सकती है अपने को, मतलब कि यहाँ पे कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे काफ़ी सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो क्वांटम बैरियर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें अल्फा पार्टिकल जो है वो इसी बैरियर पेनिट्रेशन की वजह से जो मिलता है। अब देखिए जो सी है हमारा, जो वेव फंक्शन क्या है, ध्यान रखिए, सी ई एच पावर माइनस k1x, और दूसरे वाले में क्या था हमारा, जो सी ई एच पावर आयोटा के डैश एक्स, यही था ना। ये ई के है, ई के ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस में, और ये इस वाले में क्या है, ई लेस देन वी नॉट वाले केस में, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों को
अगर हम अलग शॉर्ट ट्रिक से जो हमने पहले किया, जे इंसिडेंट निकाला, जे टोटल निकाला, उस तरीके से हम सोल्व ना करना चाहें तो इस फॉर टाइम सेविंग, ठीक है। और जैम में वगैरह में तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैंने बताया सेम तरीका लगेगा इसके अंदर भी, जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्शन वगैरह फाइंड करने के लिए, जे ट्रांसमिशन। तो क्या देखें, जो के डैश है, के डैश की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा के पुट कर दें, आयोटा के1 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पुट कर दें तो क्या बनेगा, सी ई एच पावर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस के1 एक्स, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब कि के डैश की जगह जो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ के डैश की जगह क्या पुट करना है, आयोटा के1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने पिछले वाले केस में क्या निकाले थे, के माइनस के डैश बाय के प्लस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, के डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, आयोटा के1, तो क्या बन जाएगा, के माइनस आयोटा के1 बाय में के प्लस आयोटा के1 स्क्वायर होल स्क्वायर। ये के की वैल्यू क्या है, 2m ई बाई एच कट स्क्वायर, और के1 की वैल्यू क्या है, 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच कट स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना भी पार्टिकल जो भी इंसिडेंट हो रहा है यहाँ से, वो सारा का सारा वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे हम, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है अपने को। तो जे ट्रांसमिशन कैसे फाइंड करेंगे, माइनस आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार रेड ऑफ साई माइनस साई रेड ऑफ साई स्टार, ठीक है। अब क्या है, साई क्या है, रियल है, रियल क्या क्या है, सी ई एच पावर माइनस के1 एक्स, ये है हमारा साई। अब इस साई देखिए, इसमें पुट करेंगे तो क्या देगा हमको, ये देगा 0, ठीक है। पुट करके देख सकते हैं, तो ठीक है। तो ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या आता है, जे ट्रांसमिशन बाय जे इंसिडेंट। तो ये तो 0 है, 0 बाय समथिंग इक्वल 0, मतलब कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो देखिए r प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, t0, तो r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो साई है हमारा, साई की वैल्यू क्या आई थी, सी ई एच पावर माइनस के1 एक्स। इससे क्या पता चलता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की इस जगह पे फाइंड करने की, ठीक है। इस वाले रीजन में कुछ प्रोबेबिलिटी है, सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन 2, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि क्लासिकली जो है पार्टिकल यहाँ पे होने नहीं चाहिए, ठीक है। वही क्वांटम मैकेनिक्स में साई एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ प्रोबेबिलिटी, पर जो पीछे हमने क्या निकाला है कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन कब तक हो रही है, जब तक अंटिल जो द इंसिडेंट पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल्स आर रिटर्न्ड टू रीजन 1,
मतलब कि जो भी जितने पार्टिकल्स आए हैं यहाँ से, जब तक वो पार्टिकल्स सारे के सारे वापस नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या रिफ्लेक्शंस होती रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका यही मतलब है, ठीक है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 आ रहा है मतलब कुछ देर के बाद, लेकिन यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्शन होगी चला जाएगा, आएंगे रिफ्लेक्शन होगी चला जाएगा, जब तक रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होती रहेगी जब तक कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या हो जाए मतलब 0 ना हो जाए तब तक रिफ्लेक्शन होती रहेंगी, ठीक है। बार बार वो हिट करता रहेगा पार्टिकल। तो इसे ग्राफ देखिए कैसे, ठीक है। इसे ग्राफ देखिए जो ये है कि ये आइगन फंक्शन के ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, पार्टिकल जो है ये फंक्शन जो वेवलेंथ इस पार्टिकल जो है पी ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस में ये आया और उससे क्या ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट होने के देखिए एम्पलीट्यूड क्या है इसका बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो और क्या इसके जो लैम्डा है वो क्या वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। लैम्डा क्यों बढ़ जाता है क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की ड्यू टू पोटेंशियल इसकी क्या कुछ फोर्स महसूस होगी, ठीक है। उस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या डिक्रीज कर जाती है। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है एच कट बाय पी, तो एच कट बाय 2m पी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया डिक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो ई ग्रेटर यूनिट वाले केस में उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उसका वेवलेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन पर ई जो लेस देन वी नॉट वाले केस में जो वेव फंक्शन क्या जो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग आया था साई ई रेज़ पावर इज इक्वल टू -k1x से, ठीक है, डिके हो रहा था तो इसको क्या बोलते हैं डिकेइंग फंक्शन, ठीक है। तो और एक चीज़ और देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है वेव फंक्शन क्या हमारे पास सी ई रेज़ पावर -k1x, वो वैल्यू ऑफ एक्स जब वेव फंक्शन क्या है 1/e टाइम्स ऑफ वेव फंक्शन एट साई एट एक्स इक्वल टू 0 पे हो जाए, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या 1/e टाइम्स हो जाए ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स, क्या द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साई बिकम्स 1/e ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/k1, सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए एच कट स्क्वायर बाय 2m वी नॉट माइनस ई, तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिए इसको। ओके, सो ग्राफ देखिए ये जो हमने जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाले हैं, ठीक है, वो कैसे वेरी करते हैं वो उस ग्राफ के थ्रू बताया गया इसमें यहाँ पे। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है देखिए जब ई लेस देन वी नॉट केस में हमने क्या निकलता आर इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 0। तो ई जैसे ई इज इक्वल टू वी नॉट पे भी आर इज इक्वल टू 1 रहता है और ई लेस देन वी नॉट में भी लाइक आर की वैल्यू 1 है, तो आर इज इक्वल टू 1 उसकी वजह डिके करती रहती है। जैसे जैसे ई की वैल्यू ग्रेटर होती रहेगी तब तक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0 को अप्रोच करता रहेगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैसे बिहेव करेगा ये दोनों में क्या है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के निकाला हमने क्या 0 आया था ई लेस देन वी नॉट वाले केस में, इज इक्वल टू वी नॉट वाले केस में भी 0। जैसे ई ग्रेटर देन वी नॉट होता रहता है तब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या बढ़ता रहता है, ठीक है। हमने देखा भी है ऊपर तो उसको ग्राफ के थ्रू पे समझाया गया, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइंड ग्राफ है, ये आपको मोस्ट बुक से मिलेगा, ठीक है। वही सेम ऊपर वाली चीज़ बताया गया कि जब जो है आर की वैल्यू ई और ये ई और वी नॉट है इस ग्राफ में, ई और वी नॉट जब इक्वल हो जाएंगे तब तो उसके बाद और ई लेस देन वी नॉट होगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी 1 होगी और उसके बाद फिर डिके करती रहेगी। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट या जब आर इक्वल टू वी नॉट होगा तब 0 होगा, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 1 को अप्रोच करता जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए आर और टी और आर कभी भी 0 नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है लाइन टच नहीं करेगा यहाँ पे, ये भी 0 को टच नहीं करेगी, क्या
अप्रोच करते रहेंगे। तो आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे। तो देखिए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट वी नॉट, what should be the ratio E by V naught so that the probability of transmission is 50%। एनर्जी की यहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या 50%, इसका मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि ई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वी नॉट है, ठीक है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है स्टेप पोटेंशियल के लिए, मतलब जो फोकस पॉइंट से ई ग्रेटर देन वी नॉट है, तो ट्रांसमिशन का 50% इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अपने को पता है क्या, 4k डैश के के प्लस के डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर इक्वल टू 6k के डैश, और के की वैल्यू पता क्या है 2m ई बाय एच कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2m ई माइनस वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर इक्वल टू 6 रूट 2m ई 2m ई माइनस वी नॉट बाय एच कट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ई प्लस ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 6 रूट ई इंटू ई माइनस वी नॉट। ये क्वालिटी इक्वेशन बनेगी, पर स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको हम स्क्वायरिंग, ठीक है। तो 4 ई स्क्वायर माइनस 4 ई वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ई स्क्वायर माइनस 36 ई वी नॉट, ऑलराइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो और डिवाइड करेंगे तो ई बाई वी नॉट वाला केस बनाएंगे तो ई बनेगा 32 ई बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस 32 ई बाई वी नॉट -1 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ई बाई वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर और दिस वन फोर AC प्लस 128 अंडर रूट बाय 64। इसको सॉल्व करेंगे दो वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस माइनस 1.06/2 और नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो क्या 1.03 और माइनस का 0.03, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1.03, तो ई बाई वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1.03। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि वी नॉट की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और ई की एनर्जी कितनी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी एनर्जी क्या ग्रेटर देन वी नॉट। सबसे पहले ये देखना कि इन केसेस में एनर्जी ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो बच्चों ये एनर्जी ग्रेटर देन अपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अपने को पता है क्या बनी, ठीक है, के माइनस के डैश बाय के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करना है, के माइनस के डैश की वैल्यू देखिए क्या होती है, रूट 2m बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट ई माइनस वी नॉट, और के प्लस के डैश रूट 2m बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट ई प्लस वी नॉट। अब सिंपल को डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर की वैल्यू रूट ई माइनस वी नॉट और रूट ई प्लस वी नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर
और सिंपल है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। ई की वैल्यू क्या है 16 और वी नॉट की वैल्यू क्या है 7, 16 माइनस 7 बाय 16 प्लस 16 माइनस 7 क्या 4 माइनस 3 बाय 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 7 और 1 बाय 7 की वैल्यू अब आर के इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इस पूरे का होल स्क्वायर तो क्या होगा 1 बाय 49 आर की वैल्यू इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.020 तो कितना हो गया 2%, है ना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है 2%। और ट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होगा। तो आर की वैल्यू पता है अपने को 2%, टी की वैल्यू कहते हैं आ जाएगी 98%। सिंपल, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन नेचुरल स्टेप ऑफ हाइट क्या है वी नॉट इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी व्हेन ए इज एनर्जी की वैल्यू क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए वी नॉट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की वैल्यू क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई क्या है लेस देन वी नॉट। तो ई इज इक्वल टू लेस देन वी नॉट वाले केस में क्या होता है, तो आर की वैल्यू क्या आती है हमेशा 1 आती है और टी इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो बहुत सिंपल, अब बस एनर्जी कंपेयर करनी है और आंसर निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपको मतलब CUET वगैरह में कुछ भी ले या किसी कंसेप्चुअल बेस में भी आ सकता है, MSQ में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ई इज इक्वल टू 15 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वी नॉट इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्या वी नॉट इज लेस देन वी नॉट, है ना। अभी ई क्या लेस देन वी नॉट, इस वाले केस में भी क्या होगा आर इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर अगर यहाँ पे 15 की जगह 17 आ जाए, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वी नॉट की वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या आ जाए 17। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया आर वाला रूट ई माइनस वी नॉट बाय रूट ई प्लस रूट ई माइनस वी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अभी के लिए आंसर क्या है अपना ये वाला, ठीक है। इफ सिचुएशन है ये दिया तो ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया ऊपर वही सेम लगेगा। और सेकंड जो है उसमें क्या होता है ई इक्वल 16 वोल्ट, थर्ड वाले में ई इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वी नॉट की वैल्यू भी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, जब इक्वल हो तो भी क्या था आर इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो बेसिकली सिंपल हमने क्या जो है ये क्वांटम मैकेनिक कैसे डिफरेंट है क्लासिकल से, ठीक है। क्लासिकल में पार्टिकल रिफ्लेक्ट चांस ही नहीं है, तो क्वांटम में पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो सकता है जब ई ग्रेटर देन वी नॉट हो और जब ई लेस देन वी नॉट हो। क्लासिकल में फॉरबिडन रीजन, नो ट्रांसमिशन, लेकिन पर क्वांटम के अंदर क्या है सम पॉसिबिलिटी है, सम पॉसिबिलिटी इन रीजन को, ठीक है। लाइक सम पेनिट्रेशन है पड़ी इसके अंदर, डेप्थ जो है पेनिट्रेशन डेप्थ का हमने निकाला 1/k1। तो ये पॉइंट्स हमने देखे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो देखा हमने जो ग्राफ वगैरह बनाए थे और जो वेवलेंथ जो चेंज हो रही थी और जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था वो मुझे ध्यान रखना, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends, okay। तब तक के लिए बाय बाय, see you in the next video।